बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है जी। ये जो हमारा कोर्स है दैट इज़ अबाउट मॉडर्न फिज़िक्स, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स क्या होता है। कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में एक्चुअली यूज़ नहीं होते थे। क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या था जिसको हमने समझा, वो यही था कि वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉज हैं, वो हम एक्चुअली एवरीडे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छी तरह से हम उन्हें समझ सकते हैं, इवन हम उन एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत हाल में, एक मिनट, मेरा माइक एक्चुअली थोड़ा सा, ओके जी। सो क्लासिकल फिज़िक्स हमारे पास आ गया, वो सारे कॉन्सेप्ट जो कि हमारे एवरीडे यूज़ में थे, और कॉमन सेंस हमने कहा कि उसमें आपको आप कह सकते हैं कि उसमें आते थे। और इसके अलावा ये कि हमने लास्ट लेक्चर में ये भी लर्न किया कि जो लो स्पीड एक्सपेरिमेंट्स हैं, या लो स्पीड जो भी आपकी मोशन है, वट कुछ भी है, लो स्पीड से मुराद मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ठीक है, आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्पीड की बात हो रही है। जो इससे बहुत ज़्यादा कम स्पीड के स्पीड है, वहाँ पे तो क्लासिकल फ़िज़िक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ना शुरू हो जाए और करीब पहुँच जाए, अप्रोच कर जाए स्पीड ऑफ लाइट को, तो वहाँ पे क्लासिकल कॉन्सेप्ट थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं, या उस मोशन को समझने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए, जो फिनोमेना एट दैट वेलोसिटी होते हैं, स्पीड पर होते हैं, तो उनको समझने के लिए हमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में, ओके सॉरी, क्लासिकल फिजिक्स में पहले कवर नहीं किए गए। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में जो भी वो कॉन्सेप्ट उसमें ऐड किया गया, जो भी एडिशन था वो आ गया। ठीक है, इसको इसी चीज़ों को समझने के लिए हमने थोड़ा सा एक रिव्यू किया था क्लासिकल फिजिक्स का। उसमें हमने मैकेनिक्स को देखा था, मींस मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा कि आपको मैस चाहिए है पार्टिकल का, जो बॉडी आपकी है उसकी वेलोसिटी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था काइनेटिक एनर्जी, और इसी तरह से हमारे पास एक इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन था, दैट इज़ मोमेंटम। ठीक है, और हमने इस मोशन को हमने ये भी लर्न किया कि एनालाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए है। हमने जो कंजर्वेशन लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम, हमने इनको यूटिलाइज करते हुए अपनी जो मोशन थी उसको एनालाइज किया। अगर आपको याद हो तो वो मोशन या जो उसकी स्पीड थी, दैट वाज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो वो अच्छी तरह से उसको हमने कर भी लिया, समझ भी लिया, और वो एक्सप्लेन भी एज सच हो गए। ठीक है, उसके लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, सॉरी 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी, हमने उनको समझा, और दोनों पे हमने यही काम किया कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी मोमेंटम को और लगाया। उसके बाद हमने चेक किया कि वेदर टोटल एनर्जी कंजर्व है या नहीं है। ये सब चीज़ें हमारी एक्चुअली पिछले लेक्चर का टू सम एक्सटेंट पार्ट थी। ओके, अभी जो हम देखना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, एक्चुअली जो हमारे पास स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यूटन या उसके कंटेम्प्रेरीज के ने जो दिया, वो ये है कि स्पेस और टाइम सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट होता है। कोई भी ऑब्जर्वर है किसी भी जगह, ऑफ कोर्स हमने क्लासरूम इसको डिस्कस किया क्लासरूम में, कि अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, लेट्स सपोज आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आपका एक ऑब्जर्वर है, चलती हुई ट्रेन की बात कर रही हूँ, और आपके रिस्पेक्ट से दूसरे लोग कुछ जो चल रहे हैं, या कोई आप बॉल से खेल रहे हैं, तो उसकी क्या स्पीड होगी, या आपके रिस्पेक्ट से वो मोशन में है लेकिन आप रेस्ट पे हैं। लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वर जो ट्रेन से बाहर खड़ा आपको देख रहा है, तो उसके लिए सिचुएशन डिफरेंट है, उसके लिए आप भी रेस्ट पे नहीं है। तो ये तमाम इसी तरह से कोई अर्थ से बाहर भी जा सकता है, वट एवर देर आर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर मीन जो आपको, जो कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं।
न्यूटन और उनके कहना था कि ये सब के लिए टाइम और स्पेस एटलीस्ट सेम रहता है। वो जो किसी एक इवेंट को अगर मैयर करेंगे उनके पास सेम टाइम आएगा। अगर वो किसी डिस्टेंस को मैयर करेंगे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, तो उनके पास वो जो डिस्टेंस है वो भी सेम आएगा। डिस्टेंस बेसिकली स्पेस के उसमें आ जाता है। तो अभी हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट था, बच्चे पहले हमने क्लासिकल फिजिक्स का थोड़ा सा या मैकेनिक्स का रिव्यू किया है। हमने ये देखा है कि जो स्मॉल मोशन जो स्पीड है उस पर जो ऑब्जर्वेशन है या उस पर जो आपका एनालिसिस है पार्टिकल की मोशन का, दैट इज़ करेक्टली डिफाइंड बाय आर कवर्ड बाय क्लासिकल फिजिक्स। हमने यही करके देखा, जो दो हमारी एग्जांपल्स थी ना उनमें यही था कि वो मोशन को जो भी उनका कॉन्सेप्ट था क्लियरली हमने उस पर उसको जज कर लिया और उस पर हमने एनालाइज कर लिया। हमारे जो रिजल्ट थे वो भी गुड इनफ थे। लेकिन अब हमारे पास जो सिचुएशन है दैट इज़ बिट डिफरेंट। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम ऐसे पार्टिकल्स को देखना चाह रहे हैं जो कि मूव कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, एक मिनट आप होल्ड करेंगे, मेरी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी प्लीज़ आप वेट करें। ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है। ओके जी, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकली वो कैसे काम नहीं करता हाई स्पीड्स के लिए। ठीक है, ऐसी स्पीड जो कि अप्रोच करती हैं स्पीड ऑफ लाइट को। तो इसके लिए हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपके पास दो प्रोटॉन्स, आपको पता है प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन्स अगर प्रोटॉन से कलाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी के, जिस एनर्जी के साथ वो एक्चुअली आके कलाइड करते हैं, तो क्या होता है कि हाई एनर्जी कलीजन्स में दो प्रोटॉन जब कलाइड करते हैं तो आप दूसरे पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, उनमें से जो एक टाइप है पार्टिकल की दैट इज़ पाई मेजॉन। ठीक है, इस पाई मेजॉन को हम पायॉन्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो पायॉन उसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो पायॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, अब इनकी जो एवरेज लाइफ टाइम होती है, लाइफ टाइम से क्या मुराद है, द टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द डिके ऑफ पायॉन टू अदर पार्टिकल्स। ये जो टाइम है उनकी, लेट्स सपोज यहाँ पे वो प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम प्रोटॉन और आफ्टर सम टाइम वो डिके कर जाते हैं अदर पार्टिकल्स में। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है उनकी प्रोडक्शन और डिके के दरमियान का, इसको हम उनकी लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये 26 नैनो सेकेंड है। नैनो समझते हैं आप क्या होता है? नैनो सेकेंड ये होता है 10 रेज़ टू पावर
-9। ऑफ कोर्स बहुत स्मॉल टाइम है कि ये डिके कर जाते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये 26 नैनो सेकेंड में इनकी लाइफ टाइम 26 नैनो सेकेंड है। लेकिन अगर यही पायॉन्स प्रोड्यूस जो हों और वो मोशन में हों, तो इट इज़ ऑब्जर्व कि इनकी जो वो है लाइफ टाइम है वो बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो अगर ये मोशन में प्रोड्यूस होते हैं, लेट्स सपोज कि इनकी जो स्पीड है वो 2.7 हो, लेट्स सपोज 2.737 इंटू 10⁻⁴ 8 मीटर पर सेकेंड अगर हो। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये स्पीड इनकी किस चीज़ को करती है, ये स्पीड इनकी आलमोस्ट क्या चीज़ है, कंपेरेबल है किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ये तकरीबन बनती है 91% ऑफ सी, ठीक है। इतनी इसकी स्पीड बनती है। अगर ये इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इनका जो लाइफ टाइम है वो डिफरेंट है। वो लाइफ टाइम इनका आता है 63.7 नैनो सेकेंड, ठीक है जी। अब दो बातें हमने की हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें कि हाई एनर्जी फिज़िक्स में जब आप देखते हैं कि दो प्रोटॉन्स आपस में कलाइड करते हैं तो डिफरेंट पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और उन प्रोड्यूस पार्टिकल में एक टाइप है पायॉन्स की, ठीक है। पायॉन्स क्या करते हैं, इनकी एक लाइफ टाइम है, मीन्स थोड़े अरसे के बाद डिके कर जाते हैं। तो जो इनकी लाइफ टाइम है, मतलब कि टाइम बिटवीन देयर प्रोडक्शन एंड डिके इनटू अदर पार्टिकल्स, वो है वो उसका कोई टाइम है, ठीक है। और वो टाइम डिपेंड करता है कि ये अगर तो एट रेस्ट हैं, रेस्ट पर हैं और मूव नहीं कर रहे हैं, और अगर आफ्टर सर्टेन टाइम इन्होंने डिके करना है तो उनका लाइफ टाइम है 26 नैनो सेकेंड, ठीक है। और अगर ये मूव कर रहे हैं लेट्स से विद द स्पीड ऑफ 2.737 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये डिके करते हैं, जो इनकी लाइफ टाइम है दैट इज 63.7 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट से हमने इसको देखा है। अब अगर हम इसको क्लासिकल फिज़िक्स के पहले कॉन्सेप्ट, जो टाइम का हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ये एक एग्जांपल है, मैं आपको बाद में करवाती हूँ। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करना चाहें तो हम क्या करते हैं, अब हम दो काम करते हैं। ऑब्जर्वर 1 को लेते हैं। ऑब्जर्वर 1 क्या है जी, ऑब्जर्वर 1 लैब में जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, लैब में है, उसको ऑब्जर्वर 1 कहते हैं। अब उसके वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि आपके पास एक पायॉन है और वो मूव कर रहा है इसी स्पीड के साथ 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है जी, ये मूव कर रहा है। अगर ये इस स्पीड से मूव कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि इसका लाइफ टाइम क्या होगा। ऑफ कोर्स अभी हमने फाइंड आउट किया 63.7 नैनो सेकेंड, ये इसका, क्योंकि हमने क्या, कि अगर उसकी पायॉन की ये स्पीड हो तो उसका लाइफ टाइम ये होता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। ऑब्जर्वर 2 क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर 2 मूव कर रहा है आपकी लैब के साथ इस स्पीड के साथ विद रिस्पेक्ट टू लैब, जहाँ पर आप ये जिस रूम में, जिस लेबॉरेटरी में आप ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर उसके साथ, उसके रेफरेंस से वो मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है ऑब्जर्वर 2 की, 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी एग्जांपल याद है मैंने आपको दी थी कि अगर आप दो ट्रेन्स आपके सेम उस पर जा रही हों, आपके पैरेलल चल रही हैं, कोई ऐसा रूट आ जाता है, ठीक है, स्मूथ ऑफ कोर्स, तो वहाँ पर अगर वो सेम स्पीड से मूव कर रही हों, तो एक ट्रेन में आप बैठे हुए, एक में आपका फ्रेंड बैठा हुआ, अगर एक दूसरे की तरफ आप देखें तो आप एक दूसरे को मूविंग नज़र आएंगे या स्टिल नज़र आएंगे। अगर तो आपकी दोनों ट्रेन सेम स्पीड से मूव कर रही हैं तो आप दोनों एक दूसरे को, जो आपके आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप दोनों एट रेस्ट हैं, आप लोगों को मोशन फील नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से इसका ये मतलब है कि अगर ऑब्जर्वर 2 मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ और यही स्पीड है आपके पायॉन की, तो इस ऑब्जर्वर के लिए पायॉन क्या हो गया, एट रेस्ट हो गया। अगेन मैं इसको एग्जांपल को रिपीट करती हूँ। पहली एग्जांपल में आपका ऑब्जर्वर लैब में आराम सुकून से बैठा हुआ है और पायॉन मूव कर रहे हैं इस स्पीड के साथ। दूसरा जो आपका एक्सपेरिमेंट है, या जो दूसरा आपका ऑब्जर्वर है, वो एक्चुअली मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आपकी लैब जहाँ पे आप कर रहे थे, जहाँ पर आपके पास जो पायॉन है मूव कर रहा है इस स्पीड के साथ, यानी कि पायॉन की और ऑब्जर्वर 2 की, और पायॉन्स भी लिख दो यहाँ पे मैं,
इन दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। इसका ये मतलब है कि ऑब्जर्वर 2 के लिए पायन इज एट रेस्ट, एंड इफ इट इज एट रेस्ट तो उसका लाइफ टाइम वो क्या मेजर करेगा, 26 नैनो सेकेंड। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ है। ये सेम एक ही इवेंट है, मींस कि मोशन में एक पायन है और वो डिके करता है और उसका लाइफ टाइम है 63.7 नैनो सेकेंड। वही इवेंट अगर दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा है जो कि उसकी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उसका लाइफ टाइम वो उसी सेम इवेंट का, अच्छा इवेंट है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि एक आपके पास लेट्स सपोज आपका सैंड ग्लास है, वो एक मिनट में खाली होता है, सारा नीचे गिर जाता है, ठीक है। उसको आप बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरा कोई और ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये एक इवेंट है कि आपके पास जो टाइम ग्लास आपका जो वो आवर ग्लास है उसने खाली होना है, एक इवेंट है ना ये। इसी तरह पायोन का प्रोड्यूस होने के बाद की बात, और ये प्रोडक्शन से लेके अब उसके डिके तक का जो टाइम है ये एक इवेंट है। अगर तो पायन रेस्ट पे था तो उसका टाइम डिफरेंट है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका लाइफ टाइम डिफरेंट होता है। दिस इज़ अनदर स्टोरी, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल ये देख रहे हैं कि ये एक इवेंट है, ठीक है। पायोन का प्रोडक्शन से लेके डीके करने तक का जो टाइम है ये एक इवेंट है। अब सेम इवेंट को टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स दो डिफरेंट टाइम बता रहे हैं, इसका ये मतलब हो। और ये ऐसी बात नहीं है कि हम ये कोई थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक चीज़ है, कैसा ये चीज़ होती है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो क्लासिकल फिज़िक्स थी, जो हमें 10⁻²3 मीटर पर सेकेंड तक तो सही रिजल्ट दे रहा था, सब कुछ हमारा चल, जैसे हमने पीछे उसको फाइंड आउट किया है अपने एक्सपेरिमेंट्स में लो स्पीड्स के लिए, तो वो तो हमारी कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि सेम इवेंट को एक ही काम हुआ है, एग्जैक्ट सेम काम हुआ है, उसको ऑब्जर्वर तो ऑफकोर्स डिफरेंट होंगे, एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो सकता है, दूसरा ऑब्जर्वर मूव कर सकता है। यही चीज़ होती है ना कि ऑब्जर्वर डिफरेंट ऑब्जर्वर कहते ही आप उसको हैं, जब वो किसी डिफरेंट कंडीशन पे आ जाए, डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या आपसे डिफरेंट कंडीशन में स्टेट में हो, तो वो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर एक सेम इवेंट को डिफरेंट टाइम उसमें उसका मेजर कर रहे हैं। तो ये क्लासिकल फिजिक्स का एक तरह का टू सम एक्सटेंट फेलियर कहलाता है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है थी उस एट दैट टाइम क्लासिकल फिजिक्स की, वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता कि ऐसा क्यों है, किस तरह से क्यों। क्योंकि वो तो कहते हैं न्यूटन का या उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे उनका ये कहना था कि टाइम और स्पेस तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होता है, जबकि ये बात जब आप अप्रोच करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को पार्टिकल उसको, तो ये वहाँ पर ट्रू नहीं है, ठीक है। ओके, अब एक और एक्सपेरिमेंट, हम ये तो हो गया टाइम के हवाले से, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक टाइम को ऑब्जर्व किया था। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमारे पास एक, अब हम डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जी हमारे पास यही सेम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ठीक है, कि हम पहले यहाँ पर लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पे पायन प्रोड्यूस हुआ था, तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा देती हूँ, और यहाँ आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ पर आके वो डिके कर जाता है अदर पार्टिकल्स में, ठीक है, तो मैं दूसरा निशान यहाँ पे लगा देती हूँ। अब ये डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तब हम स्पेस को एक्चुअली डिस्कस करना चाहते हैं। और सेम उसी स्टोरी को हम रिपीट करते हैं कि ऑब्जर्वर वन है आपके पास, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर वन लैब में बैठा हुआ है, ठीक है, उसने लैब में बैठ के ये मेजरमेंट किया ये वाली, ठीक है। और पार्टिकल पायन जो है वो मूव कर रहे थे, अगेन पायन्स की जो मोशन थी वो क्या थी, 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनका अगर ये इस तरह से मूव कर रहे थे तो इनका लाइफ टाइम क्या होना चाहिए भाई, 63.7 नैनोमीटर, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ पे D1 को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या होगा, आपके पास स्पीड गिवन है, आपके पास टाइम गिवन है, तो D1 क्या हो जाएगा, ये अब पहले ऑब्जर्वर की वजह से मैंने इसको D1 लिखा है इस डिस्टेंस को, ये क्या होगा जी, इसकी वैल्यू आएगी जी आपकी स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और साथ में क्या आ जाएगा, टाइम 63.7 नैनो सेकेंड, ठीक है। और इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है 17.4 मीटर। ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया है किस एक्सपेरिमेंट के लिए, वही जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी जो पहले डिस्कस किया है टाइम के लिए, कि एक पायन है वो मूव कर रहा है 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से,
ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी, ये उसकी स्पीड है। और वो उसका जो लाइफ टाइम है कितने से पावर डिके करेगा, दैट इज 63.7 नैनो सेकेंड। और उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, एक लैब में एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और उसने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस अगर आपके पास स्पीड और टाइम गिवन है तो ऑफकोर्स आप उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि क्या उसका आएगा। अभी मैंने यही निकाला है कि ये आपकी स्पीड इंटू आप टाइम करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है जी। अब हम दूसरे ऑब्जर्वर की तरफ आते हैं, ऑब्जर्वर 2। सेम ऑब्जर्वर 2 है, ऑब्जर्वर 2 ने क्या करना है, नाउ ऑब्जर्वर 2 इज मूविंग विद वेलोसिटी, क्या उसकी स्पीड क्या है, 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड थी, आयॉन्स की, और इसी स्पीड से मूव कर रहा है कौन, ऑब्जर्वर 2, ठीक है जी। इसका ये मतलब हुआ ऑब्जर्वर 2 के लिए आयॉन्स क्या हैं, एट रेस्ट हैं। तो अब जो वो निशान या जो डिस्टेंस उसने d2 फाइंड आउट करना है बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिके, वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स अब क्या है हमारे पास कि आपके पास d2 में स्पीड सेम है 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट अब क्या है, अब ऑब्जर्वर के लिए पायॉन एट रेस्ट है। अगर वो रेस्ट पर हो पायॉन्स तो उसका डिके टाइम क्या हो जाता है जी, 26 नैनो सेकेंड। बात को समझ रहे हैं आपके, यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है कि अब आपके पास अब उस ऑब्जर्वर 1 के लिए पायॉन इज मूविंग विद 2.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ऑब्जर्वर 2 के लिए पायॉन इज एट रेस्ट, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर आपका क्या आंसर आता है, सॉरी जो आपका पीछे आंसर आ रहा था वो 174 आता है एक्चुअली, 174 है या 17 एक मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करूँ, 17.4 आता है, ठीक है जी, 17.4 ही है, ये इसका आंसर आता है। यहाँ पर अब आपके पास जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 7.11 मीटर, ठीक है। ये जो डिफरेंस, अब आप ये देखें कि आपके पास सेम डिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है, वो 17 है और ये 7 है। अब आपके पास इतना डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस का, जबकि आपने सेम एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वर डिफरेंट है लेकिन काम एक ही है। यही चीज़ हमने पीछे डिस्कस किया ना कि एक मूविंग पायॉन है जो कि डिके कर रहा है और आपने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे वो क्रिएट हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था और इस पॉइंट पे जाके वो डिके कर गया, तो ये उसके दरमियान में डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन दोनों ऑब्जर्वर्स की जो डिस्टेंस की मेजरमेंट है दैट इज़ डिफरेंट। न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन या उसके साथ के जो लोग थे उनका ये कहना था कि टाइम और स्पेस या इनकी जो डिस्टेंस है वो सब तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम है। अगर आप बहुत कम स्पीड के साथ मूव करें तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं जो कि कंपेरेबल है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्पीड का, सॉरी स्पेस का और टाइम का, वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, गलत हो जाता है। सेम डिस्टेंस को, सेम इवेंट का जो टाइम है वो भी दोनों ऑब्जर्वर के पास डिफरेंट आया है, और सेम डिस्टेंस का दोनों ऑब्जर्वर के पास जो डिस्टेंस आया वो भी डिफरेंट आया। एक में 17.4 है और एक में 7.11 मीटर है, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट टाइम है जबकि इवेंट सेम है। इवेंट आई थिंक आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इवेंट से क्या मुराद है, कोई भी जो काम होता है ना, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले उसकी आवर ग्लास की एग्जांपल दी है, वो क्या होता है कि आप एक ही कोई काम आपने करना है, ठीक है। अब काम वही आप कर रही हैं लेकिन आपके दो डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं। एक ऑब्जर्वर आपके सामने साथ बैठा हुआ है, दूसरा ऑब्जर्वर कहीं और से है और उसकी कोई स्पीड है वो उससे कर रहा है। तो इन प्रिंसिपल क्लासिकली जो हम हमारी कॉमन सेंस कहती है, जो अभी तक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी स्पीड आ रही है, जो भी काम आ रहा है, वो दोनों ऑब्जर्वर के लिए अगर तो इवेंट एक है तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सेम नहीं होता, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, अभी इस वक्त हम इसका ये नहीं देख रहे हैं कि फिर करेक्ट वन क्या है या उसके अंदर क्या करेक्शन की गई है, वो हम रिलेटिविटी को जब डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। पहले हमने क्या किया है, हमने ये समझने की कोशिश किया मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के फ़र्क को टू सम एक्सटेंट। फिर हमने रिव्यू किया है मैकेनिक्स का कि उसमें आप मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं, और वो बिल्कुल करेक्ट हमारे पास आता है, हमारे सारे ऑब्जर्वेशन के साथ वो मैच करता है, दैट इज़ गुड। लेकिन जब हम अब देखने लगे हैं फेलियर को कि अगर एक इवेंट है उसके टाइम और लेंथ
डिफरेंट आती है डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। एक ही काम है, उसको दो डिफरेंट ऑब्जर्वर देख रहे हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये हमने करके देख लिया। एक और कॉन्सेप्ट है क्लासिकल फिजिक्स का जो कि ऐसी स्पीड्स पे काम नहीं करता, वो है वेलोसिटी एडिशन। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम क्लासिकली किस तरह से करते हैं कि आपके पास v0 है प्लस ए टी है, तो आपके पास वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर ये वेलोसिटीज़ आपके पास, लेकिन हमें ये पता है लॉजिकली कि आपके पास कोई भी जो क्लासिकली इस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास बेसिकली जो एक प्रैक्टिकल लिमिट है, दैट इज़ कि v हर सूरत आपका लेस होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक इसमें इशू होता है कि स्पीड कोई आप वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से वेलोसिटी एडिशन में भी गड़बड़ हो जाती है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ा सा, वो ये था कि आपके पास एक एयरक्राफ्ट है, वो जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड के साथ, और वहाँ से एक वो मज़र फायर करता है जिसकी स्पीड 250 मीटर पर सेकंड है। तो अब आप ज़मीन पे खड़े उसको देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल अगर आप इसके मज़ल की फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इसको सिंपल ऐड कर देते हैं, एंड दैट्स इट, और यू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जब आप आ जाते हैं देखने के लिए हाई स्पीड एक्सपेरिमेंट्स को, तो अगेन हम पायॉन्स की एग्जांपल लेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा ये नहीं होता। उसमें क्या होता है, जो पायॉन्स आपके प्रोड्यूस हुए थे, लेट्स अभी हमने उसकी बताई थी स्पीड, दैट इज़ 2.73 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे पेन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब थोड़ा सा उसको स्लो डाउन करूँ और कम उस पर लिखूँ। अच्छा, ये जो पार्टिकल ये स्पीड से आ रहे हैं आफ्टर सर्टन टाइम, जिसको हमने कहा उनकी लाइफ टाइम कहा, ये डिके करते हैं म्यून्स में। ठीक है, अब म्यून भी इसी तरह के पार्टिकल हैं। ठीक है, डिफरेंट नाम आप समझें कि पार्टिकल ए, क्योंकि आपने पार्टिकल फिजिक्स नहीं पढ़ी, आप समझें कि कोई एक ए पार्टिकल है, ये डिके कर जाता है बी पार्टिकल है, बेसिकली पायॉन्स म्यून्स में कर जाते हैं। ठीक है, अब जो म्यून या पार्टिकल बी है, वो प्रोड्यूस होता है, जो उसकी स्पीड होती है दैट इज़ 0.813 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है उसकी, वो स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाती है। आप इसको करके देख सकते हैं कि आपके पास क्या चीज़ आती है। ठीक है, ये एक दूसरी चीज़ है जो हमें ये शो करती है कि आपके पास सिंपल जो एक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, उस पर एक अपर लिमिट है। ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी एडिशन जो है इसका क्लासिकल फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है एडिशन का, दैट इज़ आल्सो क्वेश्चनेबल। वो नहीं आना चाहिए है या नहीं आता जब हम बात करते हैं। वैसे अगर तो आपकी स्पीड क्वाइट लो है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हम सिंपल इसको ऐड करते हैं, हमारे पास कोई हमारे ऑब्जर्वेशन में कहीं कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चले जाएँ जहाँ पे पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं या उनसे जो फर्दर पार्टिकल्स बन रहे हैं, दे आर मूविंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, वहाँ पर इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इससे हमने ये कंक्लूजन भी एक्चुअली ड्रा किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि आपके पास जो लो स्पीड एक्सपेरिमेंट्स हैं, या जो भी आपके इर्द गिर्द जो हमारी एवरीडे लाइफ में जो हम थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन या चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पे तो क्लासिकल फिजिक्स क्लियरली फिट होती है। लेकिन इसका ये मतलब क्लासिकल फिजिक्स इज़ वैलिड फॉर लो वेलोसिटी, फॉर लो स्पीड्स, और जबकि मॉडर्न फिजिक्स आपकी वैलिड है हाई स्पीड्स के लिए, या वहाँ पर इट इज़ रिक्वायर्ड। मॉडर्न फिजिक्स वहाँ पे क्या है, एक रिक्वायरमेंट है, या जो भी उनके कॉन्सेप्ट के एडिशन थे, दिस इज़ यू कैन से रिक्वायरमेंट कि आपने उसको किस तरह से डिफ़ाइन करना है, किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, तो अभी तक जो हमने काम किया है, अगर मैं फिर उसको आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ, तो हमने सबसे पहले देखा ये है कि जो क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, टाइम टाइम में हमने क्या किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया जो कि हमारे पास आ रहा था। ओके जी,
मेरे टच से कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ठीक है जी, ओके। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने देखा है कि जो हमारे पास टाइम का कॉन्सेप्ट है कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, मींस टाइम तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होता है। अगर हम हाई एनर्जी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स देखें जहाँ पे बहुत कम मास के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, डिके करते हैं, अगर और लेकिन उनकी जो स्पीड होती है वो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो वहाँ पे समझो कि 90% ऑफ सी था। ठीक है, उसका जो स्पीड थी 2.73 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर पार्टिकल्स इतनी ज़्यादा स्पीड से जो कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे हों, एग्जैक्ट नहीं होती है लेकिन अप्रोच कर रहे होते हैं, से मूव कर रहे हों, तो जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है टाइम मेजरमेंट का वो वहाँ पर वैलिड नहीं है। इसी तरह से अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और वहाँ पर भी जिनका चीज़ों का आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो भी आपकी वहाँ पे जो स्पीड्स इन्वॉल्व हैं, अगर वो अप्रोचिंग लाइट को स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही हूँ, तो भी वहाँ पर जो डिस्टेंस मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल फिजिक्स जो आपको प्रोवाइड करती है, जो मेजरमेंट का वे बताती है, वो भी वहाँ पे वैलिड नहीं होता। इसी तरह हमने देखा टाइम के बाद हमने स्पेस यानी कि जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस मेजरमेंट को देखा। फिर हमने देखा जो वेलोसिटी आपकी वो किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट गलत है कि कोई भी वैल्यू वेलोसिटी की नहीं हो सकती है, वो हमेशा सी से कम होनी चाहिए। और दूसरी बात हमने देखी है कि वेलोसिटी एडिशन जो है, जो हम सिंपल सारी वेलोसिटीज़ को ऐड कर देते हैं किसी एक चीज़ की वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, वो भी इस स्पीड के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्वेश्चन मैंने एक आपके लिए रखा था, मुझे मिल जाए कि वो कहाँ चला गया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसकी निकली तो थी कहीं। ये एग्जाम्पल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकूँ ताकि आप इसको देख सकें। ये एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल आ रही है जो कि अभी हमने तो कुछ देर पहले जिसको चेक किया था। ऑब्जर्वर ए who is at rest in the laboratory is studying a particle that is moving through the lab at a speed of 0.64 c। ये जो 0.6 c लिखा हुआ है इसका ये मतलब है आप इसको c की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनटू इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ये हो जाएगा 0.63 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आपने इसको जब आपने इसको सॉल्व करना होगा तो आप ये वैल्यू लिखेंगे इसको करके। ठीक है, इस स्पीड से अगर आपका पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या करता है एंड डिटर्मिन इट्स लाइफ टाइम टू बी 159 नैनो सेकेंड। वहाँ पे पायोन की एक स्पेशल एग्जांपल थी, वहाँ पे लाइफ टाइम डिफरेंट था। अब क्या है, ऑब्जर्वर 1 की बात हम कर रहे थे। ठीक है, ऑब्जर्वर 1 क्या कहता है, प्लेस मार्कर्स इन द लैब एट द लोकेशन वेयर द पार्टिकल इज प्रोड्यूस एंड वेयर इट डिकेज। वही जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या कि मार्क करता है, एक निशान लगाता है एक पॉइंट पे जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुए थे और उसके बाद दूसरे उस डिस्टेंस पे जहाँ पर वो डिके कर जाता है। ठीक है, अब तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार अपार्ट दोज मार्कर्स इन द लेबॉर्ट्री। अब क्या होता है कि आपके पास वो कहते हैं कि डिस्टेंस क्या है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। दूसरी एग्जांपल है जी आपके पास जो ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है पैरेलल टू द पार्टिकल एट स्पीड ऑफ वही जो उसकी पार्टिकल की स्पीड थी। इसका ये मतलब हुआ कि अब ऑब्जर्वर 2 के लिए या ऑब्जर्वर बी के लिए पार्टिकल जो भी मूव कर रहा था वो एट रेस्ट है, क्योंकि अब ऑब्जर्वर भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है। वही एग्जांपल है कि दो ट्रेन हैं स्मूथ ट्रैक पे चल रही हैं और आप खिड़की में से एक दूसरे को अगर देखते हैं तो अगर वो एग्जैक्ट सेम स्पीड से चल रही हैं तो आप ये फील नहीं कर सकते हैं कि कौन मोशन में, आपको ये लगेगा कि आप दोनों रेस्ट में हैं। ठीक है, तो उसी तरह ऑब्जर्वर बी को और उस जो वो है पार्टिकल है वो दोनों एक दूसरे को क्या महसूस करेंगे कि उनको कैसे लगेगा कि वो रेस्ट पे हैं। अगर वो रेस्ट पर हैं तो ऑफ कोर्स उनका जो लाइफ टाइम है वो डिफरेंट होगा। पहले का 159 नैनो सेकेंड था, इसका 124 नैनो सेकेंड है। और अब आपने बताना है कि उनका डिस्टेंस क्या है। एग्जैक्ट वही एक्सपेरिमेंट है, वही प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको पहले करके बताई कि आपने D1 फाइंड आउट करना है। D1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड इनटू डिस्टेंस कर स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो आपको डिस्टेंस D1 DA कर लें उसको वो मिल जाएगा। और DB जो दूसरा डिस्टेंस है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए डिस्टेंस है उसको आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ऑफ कोर्स आप स्पीड लेंगे और इनटू टाइम करेंगे और आपको वो मिल जाएगा, उसका D2 मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि सेम इवेंट है, सेम काम है,
ठीक है, और उसको ऑब्जर्व, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है, जो बेसिकली एक डिस्टेंस, एक इवेंट है, एक काम हुआ है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप निकालेंगे अभी हम क्लास में, अभी अपने डिस्कशन सेशन में आते हैं, तो आप इसको मुझे बेटर ये करके दिखाएं, तो आप देखें कि आपकी क्या वैल्यूज़ आती हैं, फिर हम उसको देखते हैं, और अगर जो कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कोई इश्यूज़ हैं, उनको भी हम अभी अपने जो हमारा डिस्कशन सेशन है उसमें उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये इतनी चीज़ों को, अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप एब्सॉर्ब कर जाएँ, तो दैट इज़ सफिशेंट। ओके जी।